नमस्कार। मैं अरुण कुमार, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। साथियों, ये वीडियो बनाने का हमारा जो मकसद है वो अपने समाज की परिस्थितियों और स्थितियों को देखते हुए कि क्या समस्या है आज हमारे समाज में, कि हमारे तमाम संगठन होते हुए और समाज में क्या समस्या है कि आज सरकार और तमाम जो संगठन है वो अनियंत्रित तरीके से काम कर रहे हैं। सरकारी संस्थाएं समाज के विरोध में काम कर रही हैं, जनता के विरोध में काम कर रही हैं। ऐसी कौन सी समस्या है कि और देशों में ऐसा नहीं होता? हमारे देश में जो है ये इतनी बड़ी समस्या क्यों है कि किसी को मार दिया जाता है और किसी को जो है प्रताड़ित किया जाता है तो उसकी सुनवाई तक नहीं होती। कोई संस्थान उनकी सुनवाई नहीं करता। मनमानी तरीके से ये जो लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चल रहा है, इसको लेकर समाज का एक अध्ययन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जिसमें जो है हम देखेंगे कि किस तरीके के हमारे संबंध हैं समाज में और किस तरीके के हमारे संगठन हैं जो हमको, और किन बातों में हमको सुधार करना पड़ेगा कि एक अच्छा संगठन, एक अच्छा संबंध समाज में बने और एक उन्नतशील देश का निर्माण हो सके। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं समाज में हमारे जो किस तरीके के संबंध हैं, उन संबंधों की तरफ हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है, सबसे पहली उसकी इकाई होती है परिवार। बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहली उसकी इकाई होती है परिवार। तो साथियों, परिवार में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो परिवार से उसको क्या क्या मिलता है? तो साथियों, सबसे पहले उसको जो है परिवार से भाषा मिलती है। जिस परिवार जो जहां रहता है, उस जो भाषा प्रयोग करता है, वो परिवार अपने बच्चे को वो भाषा सिखाता है। दूसरी चीज उसको जो मिलती है वो संस्कार मिलते हैं। और जो तीसरी चीज मिलती है वो समाज मिलता है। समाज, संस्कार और भाषा, ये तीन महत्वपूर्ण चीजें परिवार हमको देता है अपनी विरासत के रूप में। धन संपत्ति की बात अलग है, वो दूसरी चीज है, वो दूसरा टॉपिक है, लेकिन मुख्य रूप से ये तीन चीजें हमको परिवार से मिलती हैं। तो भाषा हमको मिलती है, संस्कार मिलता है और समाज मिलता है। तो परिवार साथियों जो पहला इकाई है, पहला संगठन है जो हमारा, उसका ये अनुवांशिक संबंध है। ये एक आदमी का, एक मनुष्य का ये अनुवांशिक संबंध है। ये एक अनुवांशिक संबंध है। दूसरा जो इसको संस्कार मिलते हैं, संस्कार में क्या मिलता है? संस्कार में उठने बैठने, खाने पीने, छोटे बड़े का आदर करना, और इसमें संस्कार के साथ साथ एक चीज और मिलती है, वो हमको उस परिवार से धर्म मिलता है कि हम जिस धर्म में हैं, जिस जाति में हैं, वो हमको परिवार से मिल जाता है। तो हमको परिवार से संस्कार और धर्म, इसको संस्कार कहें, धर्म कहें, मतलब मिला के मिलता है। और तीसरी चीज होती है समाज। तो साथियों, जो जहां पर हम रहते हैं, परिवार के माध्यम से हमको वो समाज मिलता है। तो समाज में जो है, समाज कोई संगठन नहीं है। जिसे परिवार एक अनुवांशिक जो है संबंध है, उसी तरीके से समाज भी कोई संगठन नहीं है। समाज एक संबंधों का, मनुष्य के संबंधों का एक समूह है। तो हमारा जो यहाँ पर यहाँ तक हमको जो संबंध मिले हैं, इनको हम संबंध कहते हैं। संबंध का मतलब कि हमारा जो प्राकृतिक रूप से बोलचाल, भाषा और रहने का जो आदमी के बीच में होता है, वो होता है समाज। समाज में ये जो संबंध होता है, संबंध को हम संबंध दूसरी चीज है, और इन्हीं संबंधों के माध्यम से जब हम समाज में जाते हैं तो समाज में हम क्या क्या निर्माण करते हैं। हमको जिस चीज की जरूरत होती है तो हम इन्हीं
संबंधों में से अपने लिए समाज भी एक तरीके से हमको दो चीजें देता है। समाज हमको क्या क्या दो चीजें देता है? एक तो राज्य देता है। राज्य जो है, हाँ तो साथियों, ये जो समाज है, समाज हमको दो चीजें देता है। पहला जो है राज्य। राज्य जो है राजनीति का शब्द है, इसको राष्ट्र कहते हैं हम, या देश। तो हमको जो है समाज से हमको एक देश मिलता है, एक भूभाग से। एक पूरा भूभाग जो होता है, उस भूभाग में रहने वाले लोगों को समाज का जो समर्थन होता है, जिस तरीके से समाज की सोच रहती है, उस तरीके से हमको जो है एक राज्य या राष्ट्र मिलता है। दूसरी चीज हमको संगठन मिलता है। कैसा संगठन? सरकार भी तो एक संगठन, समाज भी, राज्य और राष्ट्र भी एक संगठन है जिसमें सरकार होती है, जिसमें सरकार होती है। सरकार हमारा अस्थाई संगठन है। तो सरकार के अलावा हमको जो है और भी संगठन मिलते हैं समाज से। कौन संगठन मिलते हैं? समाज में जो हमको परिवार से मिला है, वो एक तरीके का संबंध या संगठन कहें, संबंध ही कहा जा सकता है, जिसको हम धर्म कहते हैं। और दूसरा जो है, और तरीके के संगठन मिलते हैं, राजनैतिक और गैर राजनैतिक। जैसे हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई कमर्शियल जो है हमारा संगठन होता है, तो ये भी हमको समाज से मिलता है। और समाज से हमको क्या मिलता है? एक संबंध और मिलता है, वो धर्म का होता है। तो साथियों, समाज से हमको जो है ये चीजें मिलती हैं। और फिर उसके बाद हमारा जो संबंध होता है समाज के बाद, अब हमको आगे क्या होता है कि राष्ट्र में, सरकार में हमको जो है काम करना है, या हमको शासक बनना है। हमको सरकार में काम करना है या हमको शासक बनना है, उस हिसाब से हम जो है निर्धारित करते हैं। या और फिर इधर जो संगठन होते हैं, ये किस तरीके के संगठन होते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सब इसमें दो तरीके के संगठन होते हैं। एक तो पहला धर्म का हो गया, और दूसरा जो हो गया वो हो गया ये जितने राजनीतिक संगठन होते हैं, या जो है जितने कमर्शियल संगठन होते हैं, कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, कोई और कमर्शियल बिजनेस कर रहे हैं, या कोई नेटवर्किंग का बिजनेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमको जो यहाँ संगठन मिलते हैं, वो एक संस्थागत होते हैं, संस्थागत, और सरकार में रजिस्टर्ड होते हैं। दूसरी चीज होती है कि ये संगठन एक पिरामिड के तरीके से होते हैं। पिरामिड के तरीके से होते हैं। पिरामिड का मतलब यह है कि एक आदमी जो है ऊपर बैठता है, और उसके नीचे जो है कई लोग होते हैं। फिर उसके नीचे, इन सबके नीचे और सारे लोग होते हैं। इस तरीके से हमको जो है एक पिरामिड का संगठन मिलता है। तो पिरामिड का संगठन का मतलब होता है कि जिसको एक व्यक्ति नियंत्रित कर रहा है, या एक कुछ लोग नियंत्रित कर रहे हैं, ऐसे संगठन को हम पिरामिड संगठन कहते हैं। वो चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे जो है कोई फैक्ट्री हो, चाहे कोई उद्योग धंधा हो, या जो है कोई सामाजिक संगठन जिसको हम कहते हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं समाज में और काम चैरिटी के लिए होते हैं। तो ये सारे संगठन पिरामिड संगठन बोलते हैं। पिरामिड का मतलब कि एक व्यक्ति और कुछ लोगों द्वारा नियंत्रित जो संगठन होता है, उसको हम पिरामिड संगठन कहते हैं। साथियों, इसी तरीके का संगठन सरकार भी होती है। सरकार भी एक पिरामिड संगठन है, लेकिन ये व्यापक रूप में होती है और अस्थायी रूप से होती है। तो इनमें ये अंतर है कि ये जो है अस्थायी और व्यापक रूप से चलने वाला संगठन होता है सरकार, लेकिन ये भी पिरामिड संगठन ही होता है। यहाँ बैठा है।
तो इस प्रकार से हमारे पास जो है सबसे पहला जो है हमको क्या मिलता है, परिवार। फिर उसके बाद परिवार से हमको समाज मिलता है। समाज, और समाज से जो है हमको सरकार, राज्य, सरकार या जो है राष्ट्र, राज्य या देश, और जो हमको मिलता है यहां से और संगठन मिलते हैं। इन संगठनों के अलावा एक और संबंध हमारा मिलता है जो उसको हम धर्म कहते हैं। तो इतना जो है हमारा ये परिवार, पहला परिवार हमारा एक संबंध होता है, अनुवांशिक संबंध होता है, ये कोई संगठन नहीं होता, ये केवल संबंध होता है। समाज में, समाज की भी वही हाल है, समाज कोई संगठन नहीं है, समाज भी एक हमारे रहने का, एक मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज जो है एक संबंध है, आपस में एक इंटर रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं, वो समाज में जो है समाज एक संबंध है। भाषा के आधार पर संबंध है, संस्कारों के आधार पर संबंध है, धर्म के आधार पर संबंध है, और भारत में जाति के आधार पर भी समाज हमारा एक संबंध है कि किस जाति से है, कहां से है, तो ये भी जो है समाज हमारा एक संबंध हो गया। तो साथियों इस तरीके से हुआ। अब इसमें हमको ये देखना है कि सरकार में हमारा कैसा संबंध है, कैसा संगठन है, समाज के और संगठन कैसे चल रहे हैं, और ये जो धर्म हमारा दूसरा संबंध है, इसको हम संगठन नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो है एक संगठन है, ये जो है संबंध है, तो ये संगठन नहीं है, ये दो रूपों में है। इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। तो साथियों इस तरीके से हमारे 3 टॉपिक बनते हैं, एक जो है सरकार बनता है, एक और संगठन बनते हैं जिसमें राजनीतिक पार्टियां या एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और कॉमर्शियल संगठन होते हैं। उसके बाद जो है धर्म जो हमारा बचता है, धर्म एक तरीके का जो संबंध है, इसके विषय में हम आगे और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा ये है कि सरकार और राज्य जो राष्ट्र है, इसमें जो है हमारा कैसा संबंध है। तो साथियों सरकार का जो हमारा संबंध है, सरकार एक पिरामिड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सभी देश, उस भूभाग के, उस देश के और उस समाज के सारे लोगों का संबंध इस सरकार जो संस्था होती है चलाने वाली, सबको बराबर हक, अधिकार और न्याय देने के लिए होती है। ये काम जो है सबके लिए करती है। तो इसमें कौन सी समस्या आ जाती है, किस वजह से जो है ये जो है हम सरकार में अपने हक, अधिकार और हमको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो साथियों जो हमारा संबंध है संगठन का, जो इस तरीके के जो संगठन है, इन संगठनों के माध्यम से या तो हम सरकार में जाते हैं तो उसमें कर्मचारी हो जाते हैं या नौकरी करते हैं, उस तरीके से हम ब्यूरोक्रेसी में या जो है और तरीके से काम करने लगते हैं, तो हम सरकार में होते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि हम जो है शासक बनते हैं। शासक बनते हैं तो कैसे बनते हैं, तो सरकार के शीर्ष में जाते हैं तो कैसे बनते हैं, तो उसके लिए हम लोकतांत्रिक यहाँ जो प्रक्रिया होती है, या जो पहले होता था, पहले तो तलवार और सेना के बल पर हम शासक लोग बन जाया करते थे, लेकिन आज जो है ज्यादातर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकास हुआ है समाज में, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम एक सरकार चुनते हैं, एक जो है संगठन को चुनते हैं, वही जो है सरकार चलाता है, जो है एक राजनीतिक पार्टी हो सकती है या निर्दल भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन हम जो है जनता के समर्थन से सरकार में शासक बन सकते हैं। तो जनता के समर्थन से अगर हम शासक बन रहे हैं, तो जनता जब हमको सरकार चुन रही है, तो जनता को हक, अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों जो है लोगों को जो है प्रताड़ित किया जाता है, क्यों उनके साथ अन्याय होता है जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, तो उन प्रक्रियाओं में क्या कमी है, इस प्रक्रिया को हम देखने का काम करेंगे। तो हम इसके लिए जो